हेलो लर्नर्स। तो आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि मिनिमम फॉर्मूले का यूज़ कैसे करते हैं। मिनिमम का मतलब क्या होता है? मिनिमम का मतलब होता है सबसे छोटी वैल्यू को फाइंड आउट करना आपके डेटा में से। मान लो आपके पास छोटा सा डेटा है, ये डेटा आपका बड़ा हो सकता है, आपको निकालना है कि इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, तो वो कैसे निकालें, उसके लिए हम मिनिमम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर डेटा बड़ा हो, मान लो आपको कंडीशन लगा दीजिए दिल्ली में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, मुंबई में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, या एप्पल की दिल्ली में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो डेटा में से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो यहाँ हम 4 तरीके सीखेंगे, मिनी और मिनी इफ्स और हिडन रो को इग्नोर कैसे करते हैं, वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए सबसे पहले सबसे सिंपल फॉर्मूला देखते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमें इस पूरे डेटा में से हमें सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मिनिमम का। फिर हम मिनी फॉर्मूला यूज़ किया आपने, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, पूरे रो को सेलेक्ट करना है और आपको एंटर प्रेस करना है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो 4 यहाँ पे निकल के आ जाएगी, राइट। तो ये सबसे सिंपल सबसे आसान तरीका है जो जनरली सब लोग यूज़ करते हैं। अब थोड़ा एडवांस पे आते हैं। अब मान लेते हैं थोड़ी कंडीशन लगाते हैं हम लोग। अब मुझे चाहिए कि मेरा दिल्ली में सबसे लो प्राइस कौन सा, सबसे मिनिमम प्राइस कौन। दिल्ली मेरे पास कई जगह पे यहाँ पे है, ठीक है। तो दिल्ली में सबसे कम प्राइस किसका है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगा मिनिमम इफ़ का, कंडीशन के साथ। आप मिनी टाइप करेंगे, आप डबल क्लिक करेंगे इस पर, या फिर टैप प्रेस करेंगे, फिर आप इफ़ टाइप करेंगे, डबल प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, फिर आपको क्या करना, लॉजिकल टेस्ट पे आप पूरी सेलेक्ट करना रो, आपको ऊपर रेंज सेलेक्ट करनी है। फिर मुझे किस में चाहिए, मुझे इस रेंज में से, इसमें से मिनिमम वैल्यू चाहिए ना मुझे, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। और मुझे किसके इक्वल चाहिए, मुझे इक्वल चाहिए किसके, लॉजिकल रेंज टेस्ट सेलेक्ट करूँगा मैं। लॉजिकल रेंज मेरी है सिटी, पूरी ये सिटी, राइट। इस पर कलेक्ट करूँगा मैं। और मुझे किसके इक्वल चाहिए, मुझे इक्वल चाहिए किसके, दिल्ली के। दिल्ली सेलेक्ट करेंगे आप, फिर आपको कॉमा, फिर आपको किस में से वैल्यू चाहिए पूरी, ठीक है। रेंज क्या है आपकी, रेंज हमारी क्या है, ये, ओके। फिर आपको डबल ब्रैकेट लगाना है, एक ब्रैकेट इफ का, एक ब्रैकेट आपको मिनी का। फिर आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखिए दिल्ली में सबसे मिनिमम दिल्ली का 10 यहाँ पे क्या है, 1001, यहाँ पे 100 है, 20 है, और यहाँ पे 155 और यहाँ पे 40, 80। सबसे छोटी वैल्यू कौन है हमारी, सबसे छोटी वैल्यू हमारी 10, तो 10 यहाँ पे निकल के आ गई, राइट। एक बार फिर बता देता हूँ आपको मैं। मान लो यहाँ पे सिटी चेंज करते हैं हम लोग, MUMBAI मुंबई। आपको मुंबई में सबसे लो प्राइस निकालना है, तो आपको यहाँ पे मिनी का यूज़ करना है। फिर आपको टैप, फिर इफ़, फिर टैप, फिर आपको सिटी का रेंज सेलेक्ट करना है, राइट। फिर आपको इक्वल करना है, किसके इक्वल, मुंबई के इक्वल निकालना है आपको। मुंबई सेलेक्ट करना भूल गया, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कौन सा है ये, E12, ठीक है, E12, ओके, E12 कॉमा, और फिर यहाँ पे आपको रेंज सेलेक्ट करनी है प्राइस की। फिर आपको डबल ब्रैकेट देके और आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर देना है। फिर देखो मुंबई का निकल के आ जाएगा यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे मिनी का यूज़ कर लिया आपने। अब आप अगली कंडीशन हमारे पास है कि हमारे पास हमें चाहिए पाइन, एप्पल चाहिए मुझे, और एप्पल दिल्ली में एप्पल का सबसे लो प्राइस कौन सा है। मतलब एप्पल है दिल्ली में, प्राइस कितना है, 10 है, तो सबसे कम प्राइस कहाँ पे है वो मैं यहाँ पे निकालूंगा, राइट। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मल्टीपल। अगर कंडीशन, अभी यहाँ पे एक कंडीशन थी दिल्ली हमारी, लेकिन अब यहाँ पे 2 कंडीशन है। दोनों कंडीशन यूज़ करके हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर्मूला मिनी इफ्स का, राइट। अब मिनी इफ्स का मतलब क्या है कि आपकी कंडीशन 1 से 2 से ज़्यादा है। ये तो छोटा डाटा है, मान लो, ठीक है। एग्जाम्पल बड़ा हो सकता है, मान लेते हैं कि दिल्ली में आपकी वॉच का प्राइस का मिनिमम प्राइस क्या, आपकी वॉच जो है उसका मिनिमम प्राइस आपका किस स्टेट में है, या फिर किस सिटी में आपका मिनिमम प्राइस है, किस मोहल्ले में आपका मिनिमम प्राइस है, किस शॉप पे आपका मिनिमम प्राइस है। तो वो उस तरीके से डेटा हम निकाल सकते हैं, राइट। ये तो छोटा डेटा लिया है मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ। फिर यहाँ मिनी इफ्स है, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, मिनिमम रेंज सेलेक्ट करिए। रेंज कौन सी है, रेंज हमारी प्राइस की ये है, राइट। अब क्राइटेरिया 1 रेंज सेलेक्ट करेंगे हम। क्राइटेरिया 1 रेंज हमारी क्या, एप्पल, तो एप्पल पे सेलेक्ट किया। यहाँ पे हम इसको F4 से लॉक कर देंगे, राइट, क्योंकि हम मल्टीपल रेंज लेने वाले हैं। फिर आपको ये किसके इक्वल होना चाहिए हमारा, ये होना चाहिए हमारा किसके, एप्पल के, राइट। अब ये पहली कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, दिल्ली, तो क्राइटेरिया 2 रेंज हमारी क्या है, दिल्ली लिया। फिर इसको भी F4 से लॉक कर देंगे आप। फिर कॉमा, हमारा इसका रेंज क्या, हमारी इसका वो क्या है, क्राइटेरिया 3 क्या हमारा, दिल्ली। तो इस रेंज में से दिल्ली के हमें प्राइस चाहिए, दिल्ली पे क्लिक करेंगे, फिर आपको एंटर प्रेस कर देना है, राइट। तो आपका 10 आ गया। यानी कि एप्पल का दिल्ली में सबसे कम प्राइस यहाँ पे 10 है। यहाँ मैं 5 टाइप करूँगा तो 5 यहाँ पे 5 हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम प्राइस क्या 5 है, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीपल कंडीशन का यूज़ भी आप कर सकते हैं, राइट। अब एक और चीज़ हमारे पास बचा है, एक एग्जाम्पल के यहाँ से इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो
इसमें से मिनिमम वैल्यू हमारी क्या 5 है, राइट। और यहाँ पे हिडन रो मान लेते हैं, अगर यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मिनी और टैब और सारे सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे करता हूँ एंटर, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई हमारी। लेकिन अब देखो मैं अगर इसको हिडन कर दूंगा ना, हाइड कर दूंगा इसको मैं रो को, तब भी ये 4 ही दिखाएगा। देखो यहाँ पे रो हाइड है बट फिर भी 4 दिखा रहा है। तो हिडन रो को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं सीट के अंदर, वो हम सीखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसको अनहाइड करता हूँ, राइट। यहाँ पे आपको अब टाइप करना है एग्रीगेट्स फॉर्मूला, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्या आपको क्या निकालना है, मिनी निकालना है। तो आपको 5 से 5 मिनी 5 पे है 5 कॉमा, फिर आपको क्या करना है, रो को इग्नोर करना है, तो इग्नोर हिडन रो 5, राइट। डेटा फिर सेलेक्ट करेंगे हम, डेटा हमारा क्या है, डेटा हमारा ये है, ओके। फिर करेंगे एंटर। अब देखो मिनिमम वैल्यू 4 आ गई, बट अगर मैं इस 4 को यहाँ से हाइड कर दूंगा तो ये 4 गायब हो जाएगा, अब 5 आ जाएगा। अगर 5 को मैं गायब कर दूंगा यहाँ से, ठीक है, तो मेरा 5 नहीं रहेगा यहाँ पे, फिर मेरा क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप हिडन रो को भी इग्नोर कर सकते हैं, राइट। तो गाइस ये थी वीडियो मिनिमम फॉर्मूले की। आई विश कि आपको समझ में आया होगा। हमने 4 तरीके सीखे मिनिमम फॉर्मूला लगाने के। अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे हम मैक्सिमम फॉर्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ बट अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेंगे, चलते रहेंगे आगे, सीखेंगे सारे फॉर्मूलेज को इसके, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।